मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में आप लोगों को अध्याय 4 की विविध प्रश्नावली पढ़ाएंगे। अभी तक प्रश्नावली 4.1 से लेकर प्रश्नावली 4.6 तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। क्लास को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसमें आपका ही फ़ायदा है, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अगर चाहते हो कंप्लीट सिलेबस तो बाईपास सक्सेस क्लासेस को पकड़े रहो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न 1। प्रश्न 1 में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि साढ़िक थीटा से स्वतंत्र है। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, थीटा से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये है जब साढ़िक की जो आंसर शीट निकालेंगे तो आंसर शीट में थीटा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यही है। तो आपको पता है 3x3 कोटि का साढ़िक है तो प्रसार करके आंसर शीट निकालना है और आंसर शीट में क्या नहीं आना चाहिए, ये थीटा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यही है। अगर प्रश्न में आपको बता दे कि ए से स्वतंत्र है, जैसे यहाँ पे लिखा है थीटा से स्वतंत्र, अगर ए बता दे कि ए से स्वतंत्र है या बी बता दे बी से स्वतंत्र है, तो आपको इतना देखना है कि आंसर शीट में जिससे बोल दे तो आंसर शीट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा बोला है, थीटा से स्वतंत्र है, तो इसका मतलब आपको हम बता चुके हैं कि आंसर शीट में थीटा नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस साढ़िक का प्रसार करके आंसर शीट निकालना है। तो इसका हल आप लोग देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे साढ़िक 3x3 कोटि की साढ़िक है। पहली पंक्ति के अवयव x sin थीटा cos थीटा, तो यह x sin थीटा, फिर तीसरा अवयव क्या है cos थीटा, दूसरी पंक्ति के अवयव है माइनस का sin थीटा माइनस x1, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का sin थीटा माइनस का x1। तीसरी पंक्ति के अवयव देखो cos थीटा 1x, ठीक है। अब आपको प्रसार करना है। प्रसार तो जानते ही हो आप लोग, चाहे पंक्ति के सापेक्ष करो प्रसार, चाहे स्तंभ के सापेक्ष करो, आंसर शीट सेम आती है। तो एक ट्रिक और भी हमने आपको बताई थी, प्रसार करने से पहले किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में 2 जीरो बना लेते हैं, फिर उसके बाद प्रसार करते हैं। लेकिन ये भी बात आप लोग ध्यान रखो, अगर आसानी से जीरो बन जाते हैं तो आपको जीरो बना लेना है ऑपरेशन से, उसके बाद प्रसार करना है। अगर आसानी से जीरो नहीं बनना है तो आपको डायरेक्ट प्रसार कर लेना है। और एक ट्रिक हमने ये भी बताई थी आपको, अगर साढ़िक में जो अवयव हैं वो एक एक अंक के हैं तो आपको डायरेक्ट ही प्रसार कर लेना है, जीरो ना बनाओ। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक अंक है, मतलब यहाँ पर चर में अवयव है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो एक ही पद में। यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, एक एक अंक का है तो जीरो ना बनाओ, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रसार कर लो, ये आप लोग ध्यान रखना है। तो किसके सापेक्ष प्रसार करना है, यहाँ पर हम कर देते हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। और पाठ 4 की जो विविध प्रश्नावली होती है, चाहे जिसकी हो, पार्ट 3 की हो, चाहे पार्ट 2 की हो, चाहे पार्ट 1 की, आपको पता है जब भी विविध प्रश्नावली आप लोग पढ़ो तो प्रश्नावली 4.1 से लेकर प्रश्नावली 4.6 का ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम पार्ट 4 की पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रश्नावली 4.1 से लेकर प्रश्नावली 4.6 का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगी ये विविध प्रश्नावली। जैसे पार्ट 3 की बात करें, अगर विविध प्रश्नावली पढ़ना है तो उससे पहले जो प्रश्नावली आप लोगों ने पढ़ी है उनका आपको बेसिक तैयार करके विविध प्रश्नावली पढ़ना है, किसी भी पार्ट की हो। तो इतना ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर जब हम प्रसार करेंगे तो आपको पता है चिन्हों का यूज करते हैं, चिन्हों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके, यही तो होता है। सबसे पहले आपको चिन्ह का यूज़ करना है। यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस यहाँ पर हम रखेंगे, तो आपको पता है जब प्लस है तो नहीं रखेंगे, माइनस होता तो रख लेते। पहला पद बता रहे हैं तो आपको अवयव लिखना है। फिर इसके बाद आप लोग जानते हो ब्रैकेट में कैसे लिखा जाता है। जब x आपने लिख लिया यहाँ पर तो x देखते हैं किस में है, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो आपको छुपा लेना ऐसे करके। अब आपको गुणा करना है, माइनस का कितना आएगा x², ठीक है। माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करो 1 मिला। फिर उसके बाद में आपको ये चिन्ह लेना है, क्योंकि जिसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो
उसी के आपको चिन्ह देखना है। तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो इसी के चिन्ह यूज करना है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अभी अब लिखो साइन थीटा। अब आपको छुपाना है और ब्रैकेट में लिखना है साइन थीटा। देखते हैं किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है, वही आपको छुपाना है। तो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, इनका गुणा करेंगे, x का माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का x साइन थीटा। फिर माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस थीटा मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला अभी अब देखो, पहले चिन्ह आपको लिख लेना है प्लस, फिर उसके बाद अभी लिखो, अभी के बाद में ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में तो जानते हो छुपाते हैं तभी तो लिखना पड़ता है। तो देखो ये कॉस थीटा किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में, वही आपको छुपाना है। पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में, तो आपको छुपा लेना है। अब ये आपको 4 अवयव दिख रहे हैं, इनका गुणा करना है, क्योंकि 4 अवयव जब बच जाते हैं वो क्या होता है, 2 क्रॉस 2 कोटि का साड़िक होता है। तो आपको गुणा करना है, 1 का माइनस साइन थीटा में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, माइनस का साइन थीटा मिलेगा। माइनस के बाद में कॉस थीटा का इंटू करेंगे माइनस एक्स में, तो कितना मिलेगा, माइनस का एक्स कॉस थीटा, इतना ही तो मिलेगा। अब जब यहाँ पे रखेंगे माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। अब आपको क्या करना है, देखो गुणा करना है, x का माइनस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है। x का -1 में गुणा किया, माइनस का x मिला। अब माइनस साइन थीटा का जब हम माइनस एक्स साइन थीटा में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इतना ही मिलेगा। फिर आगे देखो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। साइन थीटा को कॉस थीटा में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा। अब लास्ट का पद देखते हैं, प्लस का कॉस थीटा है, अगर बाहर प्लस है तो ब्रैकेट में जो चिन्ह है वही आपको लिखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस। हमने ये भी बताया अगर प्लस है तो ब्रैकेट में जो पद लिखे हैं अगर प्लस के हैं तो प्लस के लिखना है, माइनस के हैं तो माइनस लिखना है, क्योंकि प्लस अगर बाहर है तो गुणा होता है तो चेंजिंग नहीं आती है चिन्ह में। तो देखो यहाँ पे माइनस है, हमने लिख दिया। कॉस थीटा का साइन थीटा में इंटू करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब देखो हमने क्या बताया, प्लस, यहाँ पे प्लस लिख लेना, अगर चाहो तो गुणा करो, प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होता है। अब आपको गुणा करना है कॉस थीटा का एक्स कॉस थीटा में, तो एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब आपको दिख रहा होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का दिख रहा है, और यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का दिख रहा है, ये 2 पद कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको देखना है एक्स वाले पद, यहाँ पर देखो x साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है x कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर x है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और इसे सेम टू सेम लिख देते हैं, एक्स क्यू माइनस का एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया एक्स, ठीक है, जब यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया x तो कितना बचा, x मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचा। देखो इस दोनों पद में x कॉमन ले लिया। अब आपको पता है ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। माइनस का x क्यू, इसे तो ऐसे लिख लेंगे इन दोनों पदों को, इसका मान 1 होता है, आपको लिख लेना है। ये जानकारी आपको पहले ही है, 10th में ये फार्मूला पढ़ चुके हो। अब 1 का x में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, x ही मिलेगा। ये 2 पद ऐसे लिख लो, तो ये प्लस का x से x कैंसिल, तो कितना मिला, माइनस का एक्स क्यू मिला, माइनस का एक्स क्यू। तो आंसर शीट हमने इस साड़ी की निकाली, वो थीटा के पदों में निकली नहीं निकली। तो यही तो आपको सिद्ध करना है कि जो साड़ी की आंसर शीट आएगी, या मीन्स ये साड़ी जो है किससे, थीटा से स्वतंत्र है। इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं आंसर शीट में थीटा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे थीटा नहीं आया तो आपको लिखना पड़ेगा थीटा से, ऐसे लिखो जैसा हम बताते हैं वैसा ही आप लोग लिखो। यहाँ पे लिखो जो थीटा से स्वतंत्र है, कैसे लिखोगे, जो थीटा से स्वतंत्र है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर प्रसार नहीं आपको समझ में आ रहा है, हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। हमने पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया,
ठीक है, पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या किया, प्रसार किया। तो ये अवयव आपको यूज करना है और चिन्हों के साथ। तो पहला अवयव आपने x लिख लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे था, प्लस नहीं लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये अवयव किस पंक्ति में किस स्तंभ में आपको छुपा लेना, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में छुपा लिया ना। अब इसका इसमें इंटू करो, माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो अगला, अगर चाहो इसे भी हम बता देते हैं। जब आपने ये अवयव लिया, माइनस लिख लिया, फिर साइन थीटा, ठीक है, फिर ब्रैकेट में कैसे लिखा, साइन थीटा किस में है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ में है, ठीक है। फिर इसका इसमें गुणा किया, माइनस का x साइन थीटा, इसका इसमें गुणा किया, माइनस का कॉस थीटा। फिर उसके बाद में आपको तीसरा अवयव ले लेना है, प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस है, कॉस थीटा लिख लिया। अब कॉस थीटा देखते हैं किस पंक्ति किस स्तंभ में, तो पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में है, ऐसा करके आपको छुपाना है। फिर उसके बाद आपको ये 4 अवयव दिख रहे हैं और गुणा करना है। कैसे करते हैं, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का साइन थीटा, माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का x कॉस थीटा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, गुणा उड़ा किया और फार्मूला बना लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अगला देखो आप लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 तब तक आप लोग पढ़िए और समझिए। आप लोग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रफ कर देते हैं और हम आपको समझा भी देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे उदाहरण 2, उदाहरण 2 में क्या बोला है कि साड़ी का प्रसरण किए बिना। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, साड़ी का प्रसरण किए बिना, प्रसार नहीं करना है। जैसे प्रश्न 1 में 3x3 कोटि का साड़ी दिया था तो हमने प्रसार करके सिद्ध कर दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रसार नहीं करना मना कर दिया है। आगे क्या लिखा, सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, ठीक है। मीन्स आपको साड़ी लेके चलना और साड़ी की आपको सिद्ध करना है, लेकिन अभी अब आपको चेंज कर देना है। देखो कैसे सिद्ध होगा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे नंबर हम प्रश्न 2 लिख देते हैं। अब आपको LHS लेना है, इस साइड, ये साइड ले लो, ठीक है। और साड़िक में हमने ये भी बताया था, साड़िक में और आव्यूह में, आव्यूह वाले सवाल आप लोग चाहें जैसे करो, लेकिन साड़िक में हमने ये बताया जब भी सिद्ध का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना होता है, LHS लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे LHS ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, a स्क्वायर BC, पहली पंक्ति के अवयव लिखो, फिर दूसरी पंक्ति के अवयव B स्क्वायर C है, तीसरी पंक्ति के अवयव देखो C स्क्वायर AB, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंसर शीट देखना है और अवयव देखना है, क्योंकि हम ये अवयव किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस साड़िक में जो हैं। तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे 1 नहीं है, a स्क्वायर B स्क्वायर C है, देखो a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, लेकिन AQ BQ CQ नहीं है, मतलब घातें 3 का अवयव नहीं है इसमें। तो क्या करना है, बनाना है। तो कैसे बनेगा, आपको पता है कि हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में एक की बात कर रहे हैं, गुणा करते हैं और भाग दिखाएंगे। A का गुणा कर देंगे, फिर भाग दिखा देंगे, B का गुणा कर देंगे, B का भाग दिखा देंगे, C का गुणा कर देंगे, C का भाग दिखा देंगे। तो इसका मतलब है ABC से भाग दिखाएंगे और फुटकर ABC का गुणा कर देंगे। देखो तो यहाँ पर हम ABC लिख देते हैं, ठीक है। ये A हमने भाग लगा दिया, अब A आपको गुणा करना है, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ में करो, लेकिन एक ही कर सकते हो, चाहे एक पंक्ति या एक स्तंभ, ठीक है। सभी में गुणा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम A का गुणा पहली पंक्ति में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ABC मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब A का गुणा किया है तो A स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करेंगे AQ, 2 पहले से है, यहाँ पे कितना आएगा, ABC आएगा, ठीक है। A का काम हो गया। अब B का देखो भाग लगाया है, अब आपको इसमें गुणा करना है। एक सिमेट्री है, अगर पंक्ति में आप गुणा कर रहे हो और 3 पंक्ति हैं तो पहली पंक्ति में आपने A का गुणा किया है तो आपको दूसरी पंक्ति में B का गुणा करना है और फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति में गुणा करना है। ये सिमेट्री है, इतना ध्यान रखना है। अब देखो, क्योंकि हमने A का गुणा पहली पंक्ति में क्यों किया, दूसरी पंक्ति में क्यों नहीं किया और तीसरी पंक्ति में क्यों नहीं किया, हम आपको बताते हैं। जैसे हमें घातें कितनी चाहिए, A पर 3 चाहिए, तो अगर हम A का गुणा इसमें कर दें तो A की घातें 3 नहीं मिलेगा। अगर हम तीसरी पंक्ति में गुणा कर दें A का तो हमें घातें 3 नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए पहली पंक्ति में हमें गुणा करना पड़ा, इसीलिए हमें गुणा करना पड़ा पहली पंक्ति में कि घातें कितनी मिल जाएं, 3 मिल जाएं, मिल गई। अब आपको
बी पे घातें कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो दूसरी पंक्ति में आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो भाग दिखा दिया है, तो यहाँ पर जब गुणा किया तो एक एक घात बढ़ाते चलेंगे, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी क्यू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी आएगा। ठीक है, अरे मेरे भाई अगर यहाँ पर b का गुणा कर रहे हो तो बी सी ए लिखो चाहे ए बी सी लिखो, ये तो आप लोग जानते हो। 2 3 6 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। गुणे में आगे पीछे अगर संख्या लिखी है कोई दिक्कत नहीं, आंसर शीट सेम आती है। अब देखो यहाँ पर c का गुणा करो तो सी स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, एक एक पावर बढ़ाते चलो, यहाँ पर ए बी सी आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि तीसरा स्तंभ दिख रहा होगा कि सारे के सारे अवयव कैसे हैं, एक जैसे हैं, कॉमन ले लेना है। अब जब कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 स्तंभ में आपको लाना भी है तो मिल जाएगा। देखो कैसे, अगर हम तीसरे स्तंभ में ए बी सी कॉमन ले लें तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा, और ये तो नीचे पहले से चल रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1, क्योंकि कॉमन चला गया, पूरा चला गया, तो यहाँ पे 1 मिला, यहाँ से पूरा चला गया 1 मिला, यहाँ से पूरा चला गया कॉमन तो 1 मिला। अब इसके बाद पहले स्तंभ के अवयव सेम टू सेम लिख लेना है, दूसरे स्तंभ के अवयव भी सेम टू सेम लिख लेना है। इतना काम हो गया, ए बी सी से ए बी सी कट गया। अब देखो आंसर शीट आपको दिख रही होगी, पहले तो अवयव देखो, फिर उसके बाद हम चेंजिंग कर लेंगे स्तंभ में। देखो कैसे, 1 1 1 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, फिर देखो ए क्यू बी क्यू सी क्यू है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, लेकिन स्तंभों में आगे पीछे है। जैसे पहले स्तंभ में 1 1 1 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 किस में पहुँच गया, तीसरे स्तंभ में, तो इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो आपको हमने गुणधर्म पढ़ाया है। कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म 2 है, और जो हमने पढ़ाया है प्रश्नावली 4.2 में। तो देखो इंटरचेंज कैसे करते हैं, हम इंटरचेंज करेंगे 1 1 1 यहाँ पे लाना है, तो आपको इंटरचेंज करना है ऐसे करके। C1 के अवयव पहुँच जाएंगे C3 में, C3 के अवयव पहुँच जाएंगे C1 में। ये कौन सा गुणधर्म है, गुणधर्म 2 है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 1 डाल दिया। जब हम चेंज करते हैं तो क्या आता है, माइनस, साड़िक का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब दो पंक्ति क्या करते हैं, बदलते हैं, तो साड़िक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो अगर साड़िक प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 1 1 1 1 पहले स्तंभ में आया ना, तो पहला स्तंभ किस में पहुंच जाएगा, तीसरे स्तंभ में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे करके लिख लेना है, और बीच वाला जो है सेम टू सेम। अब देखो 1 1 1 1 तो हमें मैच हो गया, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें कहाँ चाहिए, दूसरे स्तंभ में, तो यहाँ पर है तीसरे स्तंभ में। फिर आपको गुणधर्म 2 का यूज करना है। किसका यूज करना है, गुणधर्म 2 का। और इंटरचेंज किस में होगा, C2 के अवयव किस में पहुंच जाएंगे, C3 में, और C3 के अवयव किस में पहुंच जाएंगे, C2 में। ठीक है, और माइनस फिर आएगा। अगर प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता तो क्या आता, माइनस आता, लेकिन माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। हमने बताया था चिन्ह क्या होता, परिवर्तित हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस आया, यहाँ पे देखो प्लस था तो माइनस आया था, गुणधर्म लगाया, फिर गुणधर्म लगाया, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, तो प्लस लिखते नहीं हैं। अब देखो किसमें चेंजिंग होगी, दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं। अब इसमें चेंजिंग करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में पहुँच जाएंगे, दूसरे स्तंभ में, और तीसरे स्तंभ में ए क्यू वी क्यू और सी क्यू। ठीक है, अब देखो आंसर शीट मैच हो गई, देख लो RHS है ये क्या है, राइट हैंड साइड। LHS लेके चले, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, और हमने साइड कौन सी निकाल दी, राइट हैंड साइड। नोट कर लो, कंप्लीट हो गया। अगला देखो आप लोग, उदाहरण जो है अभी नहीं हम सॉल्व करवा रहे हैं, अभी प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। ठीक है, जब प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसके उदाहरण भी करवाएंगे। तो आप लोग देखो प्रश्न 3, ठीक है, यहाँ पर हम
डाल देते हैं प्रश्न 3। पहले पढ़ेंगे, देखेंगे क्या हमसे मांगा गया है। कहता है कि इस साड़ी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? साड़ी का मान निकालना है। और साड़ी कितने कोटि की है? 3x3 कोटि की है। ठीक है, सबसे पहले लिखो, ये देखो पहला और तीसरा सेम टू सेम है। यहाँ पर बोला गया सिद्ध कीजिए, यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। जैसा हमने प्रसार किया इसका, ऐसे ही आपको इसका करना है प्रसार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान ज्ञात करना है, वहाँ पे सिद्ध करना था थीटा से स्वतंत्र है, लेकिन प्रसार तो आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? अवयव। तो पहली पंक्ति के अवयव देखो, पहला अवयव है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। दूसरा अवयव देखो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तीसरा अवयव देखो, लास्ट का अवयव है माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, अब आपको देखना है दूसरी पंक्ति के अवयव, माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा फिर 0। तीसरी पंक्ति के अवयव देखो, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। दूसरा अवयव है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तीसरा अवयव है कॉस अल्फा। प्रसार करो तो यहाँ पर आपको एक 0 दिख रहा है, इसी के सापेक्ष प्रसार कर दो। चाहे आप दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करो, क्योंकि अगर 0 आपको दिख रहा है, एक ही अगर दिख जाए तो एक पद की कैलकुलेशन क्या होती है? बच जाती है। 2 पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देना है, या फिर दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करो। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन हम कर रहे हैं C3 के सापेक्ष प्रसार, तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। प्रसार करने पर जब भी प्रसार करते हैं तो आपको थोड़ा सा पता हो, चिन्हों का यूज करते हैं, ये तो आप लोग भूलना ही नहीं है। जब भी प्रसार की बात आए तो चिन्हों का यूज करते हैं। तो पहला प्लस का है तो लिखते नहीं है, ये भी हमने बताया है। अभी अब लिख लो कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब गुणा करना है, देखो अब छुपाना है। ये जो अवयव आपने लिया है किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है? तो पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में, छुपा लेना है। ये 4 अवयव हैं, गुणा करना है। 4 अवयव बचे हैं, गुणा कैसे करते हैं? कॉस अल्फा का कॉस बीटा में। ठीक है, हो गया। माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करो 0। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, क्योंकि हम किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं? तीसरे स्तंभ के सापेक्ष। लेकिन अवयव कौन सा लिखा? पहली पंक्ति का। तो आपको जिसके सापेक्ष प्रसार करना है उसी के अवयव लिखना है। तो यहाँ पर लिखो, सबसे पहले प्लस है और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो माइनस ही आएगा। अब देखो ये अवयव देखो किस पंक्ति में किस स्तंभ में? पहली पंक्ति में पहले, मतलब पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में, तो छुपाना है। ये आपको दिख रहा है, 4 अवयव गुणा करना है। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको पता है ये प्लस का है और दूसरा अवयव क्या है? माइनस का है। तो प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस ही मिलेगा। अब देखो इसका इसमें इंटू करो तो साइन अल्फा और साइन बीटा सेम टू सेम है। साइन की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। तो साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लिख देना है यहाँ पे, लेकिन आगे माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करना है। ये तो आप लोग जानते हो, 2x2 कोटि का साड़ी का है। इसका इसमें इंटू करेंगे सेम टू सेम। देखो कॉस बीटा है, पावर हम दे देंगे कॉस पे, तो साइन पे पावर नहीं देना है, तो कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इस अवयव का क्या हो गया? प्रसार। अब आपको 0 किस में आता है? यहाँ पे देखो माइनस का 0 लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? प्लस ले लेना है। प्लस ले लिया और आपको क्या लिखना है यहाँ पे? कॉस अल्फा। अब प्रसार करो। आपको पता है कॉस अल्फा जो है तीसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति में है, तो आपको छुपाना है। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 अवयव दिख रहे हैं, गुणा करना है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करना है। जब इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। इसका इसमें इंटू करो तो साइन बीटा इंटू साइन बीटा क्या आएगा? साइन स्क्वायर बीटा। तो कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहाँ पर 2 पद बचे हैं, तो यहाँ पर जब हम इंटू करेंगे
तो ये माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस ही आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर कॉमन दिख जाए तो कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट में देखो तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा माइनस का और यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा मिलेगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जब माइनस का साइन अल्फ़ा कॉमन चला गया तो इनटू करना है, मीन्स यहाँ से चला गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर बीटा ही बचेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये पद तो चला गया, जीरो है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन। जैसे पहले वाले ब्रैकेट में कॉमन दिखा साइन बीटा का, तो आपको साइन बीटा कॉमन मिल गया, लेकिन यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कॉमन मिलेगा। तो कॉस अल्फ़ा जब बाहर लाएंगे तो कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बचेगा वही आपको लिखना है। तो क्या बच्चा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला हमने आपको बताया जब प्रश्न पहला हल करवाया ना, यहाँ पर हमने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बीटा बीटा सेम टू सेम है, कोण अगर एक जैसा है तो आंसर शीट क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, यहाँ से 1 निकलेगी। तो ठीक है, फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इसका इंटू करेंगे 1 में, क्योंकि ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 रख दिया। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 1 का इंटू करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा में, तो कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ही मिलता है, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का इंटू 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ही मिलेगा, क्योंकि 1 का इंटू किसी भी संख्या में करते हैं तो आपको संख्या ही मिलेगी। जैसे 5 में इंटू किया 1 का तो 5 मिला, ये तो आप लोग पहले से जानते हो। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण क्या है, सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पर बीटा था ना, तो आंसर शीट 1 है, यहाँ पर अल्फ़ा है, तो कोण अगर सेम टू सेम है दोनों पदों में तो आंसर शीट क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। ये भी फार्मूला, इसे रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न 4 देखो, तब तक आप लोग प्रश्न 4 पढ़िए। यहाँ पर क्या बताया है, 1 हो गया, 2 दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अब चौथा देखो। यहाँ पर बोला गया है यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हो, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया, तो वास्तविक संख्याएं आपको पता हैं, वास्तविक संख्याएं किसको बोलते हैं, रियल लाइन पे जितने नंबर आते हैं उनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। चलो हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे 0 के लेफ्ट माइनस की ओर और 0 के राइट प्लस की ओर, ठीक है। प्लस की ओर मतलब प्लस इनफाइनाइट, और इस तरफ चलेंगे माइनस इनफाइनाइट। ये तो आप लोग जानते हो, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, लेकिन दशमलव में भी होती हैं। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा बता देते हैं, वास्तविक संख्याओं की परिभाषा बता देते हैं, आप लोग लिख लो। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या बोलते हैं, लेकिन आपको पता हो पूरी जो संख्याएं होती हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और दशमलव में अगर हम लिख रहे हैं ये भी क्या है, वास्तविक ही संख्याएं हैं। जैसे -1 0 के बीच में कौन सी संख्या मिलेगी, माइनस का 0.5 मिलेगी। 1 और 2 के बीच में अगर संख्या देखें 1.5 मिलेगी। हम आपको बताते हैं एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये होता है 2 संख्याओं के बीच की अगर संख्या ज्ञात करनी है आपको जोड़ के और 2 का भाग लगा देना है। जैसे आप लोग इसके और इसके बीच की संख्या बताओ, तो इसके बीच की अगर संख्या बताएंगे तो 1.5 में हम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें किसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, 1.5 और 2 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने क्या बोला है कि आपको जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पर जब हम भाग 2 का लगाएंगे, पहले आपको जोड़ लेना है, उसके बाद 2 का भाग लगाना है। तो 1.5 में 2 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 3.5 मिलेगा, भाग लगाओ, कितना मिला, 1.75, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 1.75,
चलो हम भाग बताते हैं आपको कैसे लगाया। पहले 3 में लगाया, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा। 1 जब इसे देंगे 15 को, लेकिन 1 तभी 5 को दे पाओगे, 15 बना पाओगे जब आप इस दशमलव का यूज कर लो। इतना ध्यान रखना है। 1 बचा, हम किसे देंगे 5 को, 15 हो गए। लेकिन 1 तभी दे सकते हो जब ये दशमलव यहाँ पे लगा लो, तो 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10। ये आप लोग जानते हो, तो यहाँ पर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारी की सारी हमने क्या बता दी आपको, वास्तविक संख्याएं। तो ABC का यहाँ पे आपको ज्ञान हो गया, जो यहाँ पे बोला गया। आगे बताया है कि ये जो साड़िक है और साड़िक के बराबर क्या दिया है, 0, इतना तो दिया है। तो आगे बोला है दर्शाइए कि या तो A + B + C बराबर 0 होगा या A बराबर B बराबर C है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो 2 आंसर सीटें आपको बताना है, A + B + C बराबर 0, A बराबर B बराबर C आपको सिद्ध करना है, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा, दर्शाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक समीकरण लिख लेंगे। ये क्या है, समीकरण है, बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। क्या लिखना है, दिया गया समीकरण आपको लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, साड़िक बराबर 0, हाँ, पहली पंक्ति के अवयव लिखना है। तो थोड़ा सा हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से लिख रहे हैं। तो पहला अवयव क्या मिला, B + C मिला, ठीक है। आगे देखो C + A, फिर लास्ट वाला A + B। दूसरी पंक्ति के अवयव देखो C + A, दूसरा अवयव है A + B, तीसरा अवयव B + C। चाहे देखो या ना देखो, एक अवयव तो आपको देखना है, फिर उसके बाद सिमेट्री लगा देना। जैसे यहाँ पर B + C है, तो आगे आपको पता है जैसे BC, आगे क्या मिलेगा, C है, फिर उससे आगे AB। ऐसे करके ट्रिक से लिख सकते हो। जैसे A + B हम लिख रहे हैं, यहाँ पे A + B लिख रहे हैं, आगे हमें पता है B + C आएगा, फिर लास्ट में C + A आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिमेट्रिक है। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, ये वाली आंसर शीट और ये वाली आपको सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध होगी। सबसे पहले देखो A + B + C बराबर 0 सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, A + B + C बनाना है। कैसे बनेगा आपको पता है। ये साड़ी कैसा है, पहले तो ये बताइए, साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब जानते हो आप लोग। अगर हम यहाँ पर देखें B + C है, तो आगे देखो CA और AB, चाहे नीचे देखो CA AB, मतलब B + C है तो B + C अब नहीं आएगा इसके अलावा। तो ये सिमेट्रिक है। चाहे विकर्ण में देख लो, B + C, A + B, C + A, ठीक है। तो हमें BC, फिर AB और CA, इसमें थोड़ा सा क्रम नहीं समझ में आ रहा। विकर्ण में जैसे BC के बाद क्या आता है बताइए, CA आता है, फिर उसके बाद AB आता है। विकर्ण में थोड़ा नहीं है सिमेट्रिक, लेकिन पंक्ति में देखो चाहे स्तंभ में देखो सिमेट्रिक है। तो ये साइक्लिक है। साइक्लिक जब भी होता है तो आपको पता है ऑपरेशन हम चाहे पंक्तियों में यूज करें चाहे स्तंभों में यूज करें। देखो अगर हम ये यूज करें या ये यूज करें तो एक जैसा अवयव बनेगा। देखो अगर सबको हम जोड़ें, स्तंभों को जोड़ते हैं और C1 में लिखते हैं, क्या A + B + C बन रहा है। देखो तो हम जोड़ेंगे, देखो बन जाएगा। कैसे बनेगा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो आपको पहला अवयव देखना है, तो आपको A + B और C + A यहाँ पे लाना है। तो हमें पता है B कै बार है, 2 बार, 2B हो गया। C कै बार है, 2 बार, 2C हो गया। A कै बार है, 2 बार है, 2A हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे, A + B + C मिल जाएगा। चाहे ये यूज करो चाहे ये, क्यों, क्योंकि जब साइक्लिक आपको साड़िक मिल जाए तो चाहे ये ऑपरेशन यूज करो चाहे ये। तो इसका और भी यूज करते हो, C2 C1 + C2 + C3, ये भी यूज कर सकते हो, या C3 टेंस टू C1 + C2 + C3, ये भी यूज कर सकते हो। साइक्लिक में क्या होता है, अगर आपने कोई सा एक ऑपरेशन ढूंढ लिया तो इसके सारे से हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो स्तंभ में कितने बन गए, देखो 3 बन गए ऑपरेशन। तो जब स्तंभ में 3 ऑपरेशन बन गए तो पंक्ति में कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो आपको क्या करना है, एक ले लेना है, उसी के अवयव
बदल देना है। और क्या आएगा बदल के, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम C1 में सारे के सारे स्तंभों को जोड़ लेंगे। तो बराबर क्या, 0 तो पहले से चल रहा है, जोड़ो। जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर देखो, ए कै बार है, 2 बार 2a लिख दिया, बी कै बार है, 2 बार 2b, सी भी 2 बार है, 2c लिख दिया। ठीक है, थोड़ा हमें स्पेस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। आपको हमने बताया है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c मिला, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब दूसरा अवयव देखो तो यही मिलेगा दूसरे अवयव में। तीसरा अवयव देखो, यहाँ से आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे c प्लस ए प्लस वी बी प्लस सी, यहाँ पे देखो a प्लस वी बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो उसी के अवयव क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अदर जो अवयव हैं वो सेम टू सेम रहेंगे। तो हमने ऑपरेशन किस में यूज़ किया, पहले स्तंभ में, तो इसके अवयव क्या किए, हमने चेंज कर लिए। ये थे, इससे क्या बन गए, ये बन गए। और हमने दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में ऑपरेशन यूज नहीं किया, तो इसे सेम टू सेम ऐसे ही हमने लिख दिया। अब आपको कॉमन ले लेना है, हमने कॉमन ले लिया है, देखो ये कॉमन हमने ले लिया है पहले स्तंभ में, तो 1 1 1। अब आपको दूसरे स्तंभ के अवयव लिख लेना है सेम टू सेम, तो सी ए बी बी सी। अब आपको तीसरे स्तंभ के लिख लेना है, ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए, बराबर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बराबर ये लिख देंगे और इसके बराबर ये लिख देंगे। ठीक है, दोनों के बराबर आपको 0 लिख देना है। आप लोग नोट करते रहा करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके बराबर 0 लिख देंगे तो एक आंसर शीट तो सिद्ध हो गई। तो पहले हम क्या करें, 2 का भाग लगा दें, उसके बाद आंसर शीटें अलग अलग कर देंगे। 1 1 1, सी प्लस ए प्लस वी प्लस सी, यहाँ पे देखिए ए प्लस वी प्लस सी प्लस ए इक्वल 0। अब आपको अलग अलग 0 कर लेना है। ठीक है, ए प्लस वी प्लस सी बराबर क्या आया, 0। एक तो आंसर शीट आ गई। और इसके बराबर 0 कर लेंगे, होता नहीं है, करेंगे। इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 क्यों करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो x के बराबर -1 यहाँ से लिख लेते हैं और यहाँ से कितना लिखते हैं, 2। तो हमें दोनों के बराबर 0 देना पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बराबर भी 0 लिख दिया और इसके बराबर भी 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 1 1, सी प्लस ए प्लस वी प्लस सी। अब तीसरा स्तंभ देखो, ए प्लस वी बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल 0। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी आंसर शीट मैच करना है। तो दूसरी आंसर शीट में आपको क्या दिख रहा है, ए इक्वल वी इक्वल सी दिख रहा है। ठीक है, वो भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस साड़ी से आपको निकालना है। देखो 1 1 1 आपको दिख रहा है, प्रसार तो करेंगे, ये तो हमें पहले से पता है, प्रसार तो होगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी 1 1 1 1 दिख जाए तो आपको 2 0 बना लेना है, उसके बाद प्रसार करना है। क्योंकि ये बात हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, जब भी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में आपको 1 1 1 1 दिख जाए तो आपको क्या करना है, 2 0 बना लेना है, उसके बाद प्रसार करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे से 0 बनाओ चाहे ऊपर से, चलो नीचे से बना लेते हैं। तो हम R3 लेंगे, R3 में R2 घटा देंगे, 1 में से 1 गया 0, घटाओ b से b कैंसिल, c माइनस ए मिलेगा, यहाँ पे c से c कैंसिल, a माइनस b मिलेगा। इसके बाद आपको करना क्या है, R2 में और 0 बनाना है, तो R2 माइनस R1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 में से 1 माइनस करना है तो 0 मिलेगा। यहाँ पे देखो a से a कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा b माइनस c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है R2 माइनस R1, तो दूसरी पंक्ति में आपको घटाना है पहली पंक्ति। तो हम जब घटाते हैं तो आपको पता है चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो a से a कटा। ठीक है, तो यही तो बचा, माइनस का b प्लस का b, तो प्लस का b माइनस का c, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर घटाएंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, c माइनस a। इसके बाद आपको लिख लेना है पहली पंक्ति के अवयव सेम टू सेम। क्यों,
क्योंकि इसमें तो हम ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं। हमने ये भी आपको बोला है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो उसके अवयव चेंज हो जाते हैं, लेकिन जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हो तो उसके अवयव सेम टू सेम रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली पंक्ति में ऑपरेशन यूज नहीं किया, तो इसीलिए हमने अवयव कैसे लिख दिया, सेम टू सेम। और इसके बराबर क्या चल रहा था, 0, तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है। अब आपको प्रसार कर लेना, किसके सापेक्ष करोगे, बताइए किसके सापेक्ष प्रसार करोगे। आपको किस में 0 दिख रहे हैं, किस पंक्ति या किस स्तंभ में 2 0 दिख रहे हैं, पहले स्तंभ में दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं तो आपको प्रसार कर लेना है। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे अवयव तो 1 मिला, तो चिन्ह का यूज तो करते हैं, आपको पता है। तो हमें पहला चिन्ह तो पता है, क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है, तो 1 अवयव आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको ये भी पता है ब्रैकेट में जो आता है वो कैसे लिखना है। 1 जो अवयव है किस पंक्ति किस स्तंभ में, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। अब जो अवयव बचे हैं उनका क्या करना, गुणा करना है। b माइनस सी का किस में गुणा कर देना है, a माइनस बी में, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करना है। तो c माइनस a का क्या बैठेगा, घातें 2 बैठ जाएंगी, ठीक है। अब आपको ये 0 0 2 दिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको लिख लेना है -0 + 0, क्योंकि हमने आपसे बोला कि जब अवयव आपको 0 0 दिख जाएं तो उसके लिए हमें ब्रैकेट में कैलकुलेशन करना नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर बाहर 0 है, ब्रैकेट में कोई भी संख्या आ जाए, 0 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए। अब यही तो पद आपको हल करना है, गुणा उणा कर डालो। तो b का a में गुणा करेंगे ab आएगा, ठीक है। b का b में गुणा करेंगे, पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। माइनस c का गुणा करो ca प्लस का bc, गुणा तो आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका गुणा करो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का 2ca, हमने माइनस से गुणा कर दिया है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बताएंगे करना क्या है आपको। तो आगे जो लाइन हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, चाहे आपको घातें जिस पद में उसे पहले लिख लेना है या बाद में लिख लेना है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले घातों वाले लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, इतना तो आपको लिख लेना है। देखो a स्क्वायर माइनस का था, हमने यहाँ पे लिखा, b स्क्वायर माइनस का था तो यहाँ पे लिखा, माइनस का c स्क्वायर था यहाँ पे लिखा। अब देखो ab प्लस ab देखो कहीं है ab, यहाँ पर b माइनस सी a माइनस बी, गुणा करेंगे ab मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ab जो हमें मिला है यहाँ पे सिंगल मिला है। देखो ab प्लस का bc, ठीक है। यहाँ पर देखो 2ca में से एक ca चला गया, प्लस का ca आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस से इंटू कर दो, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca इक्वल 0। इसके बाद आपको ये दिख रहा है कि अगर हम होल स्क्वायर बना लें, क्योंकि हमें ab मिला है ना, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर साइक्लिक है साइडिक, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है तो 100% क्या होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा और c माइनस a का भी होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 2 का इंटू कर लेते हैं, दोनों पक्षों में करेंगे। 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर माइनस प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca इक्वल 0। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम माइनस का 2ab के साथ में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिख देते हैं तो फार्मूला बन जाएगा a माइनस v का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, माइनस का 2bc के साथ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख देना है। तो देखो
वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अगर हम लिख देते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और आपको पता है ए मेरे पास कितने हैं, 2 ए हैं, तो एक ए यहाँ पर लिख लिया है, एक ए और बाद में लिखेंगे। बी कितने हैं, 2 बी हैं, तो 2 बी लिख चुके हैं। अब आगे देखिए, जैसा पहला पद लिखा है दूसरा पद लिखा है, ऐसे ही आपको तीसरा पद लिख लेना है सिमेट्री से। अगर 2ca है, अगर हम इसको सी स्क्वायर और ए स्क्वायर दे देते हैं तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको दे देना है। अब देखो, ये तो हमने आपको मैच करवा दिए, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ये तो मैच हो गया। लेकिन 2a स्क्वायर देख लेते हैं, 2a स्क्वायर यहाँ पर कैसे तोड़ा गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर को कैसे लिखा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो 2b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो मतलब 2b स्क्वायर को हमने तोड़ लिया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में। अब देखो 2c स्क्वायर है, तो ऐसे ही हमने c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तोड़ लिया, क्योंकि ये साइक्लिक है साइडिक, इसीलिए यहाँ पर अगर 2a स्क्वायर को आपने तोड़ा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसलिए आपको 2b स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, साइक्लिक में यही होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये पहला ब्रैकेट क्या देगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट क्या देगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर देगा, तीसरा ब्रैकेट क्या देगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये नहीं जानते हो, ये आप लोग जानते हो, ये फार्मूला आपने सीखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखो आंसर शीट मैच कैसे कराओगे, a इक्वल v इक्वल सी, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, a कामा b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं, तो a कामा b और c क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो अगर a का मान और b का मान और c का मान हम ले लें, वास्तविक संख्या बहुत सारी हैं, चाहे कुछ भी ले लो, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आंसर शीट क्या देगा, ये ब्रैकेट आंसर शीट क्या देगा, प्लस ही देगा, ये भी प्लस देगा और ये भी प्लस देगा, चाहे आप रख के देख लो। अगर a का मान हमने ले लिया 1 और b का मान ले लिया हमने, चलो यहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, लेकिन लेना वास्तविक संख्याओं से, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है, इसीलिए बता रहे हैं। तो a का मान 1 और b का मान जब हम 5 यहाँ पे रख दें तो हल करें, -4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, -4 का स्क्वायर 16 ही आएगा। तो 16 क्या है, प्लस की संख्या है, तो इसलिए ये तीनों ब्रैकेट क्या देंगे, प्लस ही देंगे। कुछ भी ए बी सी के मान रखो, जब आपको ये प्लस देंगे तो हमने आपसे क्या बोला, a माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल आप लोग 0 लिख दो ऐसे करके, क्योंकि ये भी प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, ये भी, इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कभी भी माइनस नहीं देगा। तो इसीलिए हमें वेरीफाई करने के लिए हम 0 यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है, तीनों के स्थान पे क्या रख लेते हैं, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वेरीफाई करना है, हमने इसके बराबर 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, चलो इसे बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले हम सबके इक्वल 0 लिख देते हैं। इसके बराबर 0 लिख दिया, फिर यहाँ पर अपने क्या मान लिया, यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 0। हमने 0 क्यों माना, इसलिए क्योंकि वेरीफाई हो जाएगा। आप कहोगे कि सर और भी मान लो, कुछ और भी कुछ मान लें, चलो यहाँ पे 1 मान लिया इसके बराबर, यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे माइनस का 3 मान लिया, तो आंसर शीट तो 0 देगा, ये तो तय है, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, 0 ही मिलेगा। लेकिन मेरे भाई ये आंसर शीट सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध कैसे होगी, आपको 0 ही लेना है तभी सिद्ध होगी। तो इसीलिए माइनस का 3 या 1 या 2 नहीं लिया है, इसीलिए नहीं लिया है, क्योंकि हमें आंसर शीट नहीं मिलेगी। आंसर शीट कब मिलेगी, जब इसके बराबर 0 लिखना है, इसके बराबर 0 लिखना है, इसके बराबर 0 लिखना है, तभी आंसर शीट मैच होगी। और वेरीफाई तो हो रहा है ये समीकरण, 0 रखो, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना मिलेगा, 3 इंटू 0, तो 0, 0 बराबर 0, वेरीफाई हो गया ना। तो इसलिए आपको हमने बताया 0 ही लिखना है आपको, तो आंसर शीट मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो हम घात हटाएंगे
तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि घात हटेगी तो क्या आएगा, रूट आएगा। तो रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब a बराबर b यहाँ से आया समीकरण, इसे क्या डाल दें, 1 डाल दें। यहाँ से देखो जब हम पावर देंगे 0 को तो 0 ही आएगा, तो v इक्वल c आएगा। यहाँ से देखो c माइनस ए इक्वल 0, c इक्वल क्या आएगा, a आएगा। इसे समीकरण 2 डालेंगे, इसे समीकरण 3 डालेंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से इनके मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि a बराबर b है और b बराबर किसके है, c के, और c किसके बराबर है, a के। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से आपको ऐसे करके लिख देना है और आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो a बराबर b बराबर c जो कि हमें सिद्ध करना है वही यहाँ पे निकल के आया है। आप लोग नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। लास्ट प्रश्न 5 हल करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग प्रश्न 5 पढ़िए। वहाँ पर बताया गया है कि हमको एक सारिक दिया गया है और हमें उस सारिक को हल करना है। मीन्स आपको मान निकालना है x का, क्योंकि अवयव में क्या बताया है, x है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है यदि a नॉट इक्वल 0, यहाँ पे ये बता दिया गया a का मान 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं ले सकते हो। ठीक है, आगे लिखा है तो समीकरण, अब समीकरण में सारिक मिला है 3 क्रास 3 कोटि का, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फिर आगे बताया है को हल कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हल कीजिए लिखा है। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.6 की। प्रश्नावली 4.6 की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने आपको बताया कि जब भी प्रश्न में हल कीजिए लिखा है तो आंसर शीट निकालना है। आपको क्या निकालना है, आंसर शीट। चाहे आपको सारिक की निकालना पड़े, चाहे आपको किसी चर की निकालना पड़े। तो यहाँ पर पहले से 0 दे दिया बराबर, तो आपको चर का मान निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखा है मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए 3 क्रास 3 कोटि का सारिक है, उसके बराबर कुछ नहीं है, तो आपको प्रसार करना है जो भी आंसर शीट आ जाए। लेकिन जब बराबर 0 मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि हमें चर का ही मान निकालना है। वो चर चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, ठीक है। तो आपको चर का ही मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे, और कैसे निकलेगा ये आप लोग जानते हो, जब हम प्रसार करेंगे ना तभी निकलेगा। लेकिन प्रसार करने से पहले हमने क्या बताया था, अगर 2 0 बना लो, वो भी तरीका ठीक है। हम देखेंगे किस प्रकार के अवयव हैं, वैसे ही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न 5 का हल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया समीकरण, क्योंकि हमने यहाँ पर भी लिखा था समीकरण, प्रश्न में नहीं था, लेकिन फिर भी हमने लिखा समीकरण। प्रश्न में नहीं लिखा था समीकरण, फिर भी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि बराबर में अगर 0 है तो क्या होता है, समीकरण ही होता है। जब बराबर नहीं होता है, जैसे ax² प्लस का bx प्लस c है, बराबर नहीं दिया गया तो ये क्या है, बहुपद है, पोलिनोमियल। अगर बात करें इसके बराबर क्या लिख दें, हम 0 लिख दें, ये क्या है, ये समीकरण है, इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए अगर बराबर में 0 है या कोई नंबर है तो वो क्या होगा, समीकरण। सीधी सी बात है, हमें दिख जाए बराबर तो हम बोल देंगे समीकरण। बराबर के इस तरफ या उस तरफ कुछ भी हो, हमें उससे पंचायत नहीं है मेरे भाई। आपको केवल क्या दिख जाए, बराबर। बराबर दिख जाए तो क्या बोलेंगे, समीकरण। बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, बहुपद। तो यहाँ पर समीकरण ये, तो आपको क्या करना है, दिया गया समीकरण लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया गया समीकरण। समीकरण में एक तरफ सारिक है और बराबर क्या है, 0 है। तो पहले सारिक में कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। तो हमें लिख लेना है पहली पंक्ति के अवयव x प्लस ax, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं x प्लस ax, तीसरी पंक्ति के अवयव हैं x प्लस a। ये भी क्या है, साइक्लिक है। अगर देखा जाए साइक्लिक है मेरे भाई। देखो यहाँ पर x प्लस a, ठीक है, यहाँ पर x है, नीचे देखो x है, तो ये भी साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब आपको पता है कि जब भी सारिक अगर साइक्लिक है, चाहे ऑपरेशन ये यूज करो, ठीक है, चाहे ऑपरेशन ये यूज़ करो। इसके कितने बताए थे हमने, 3,
अभी कौन सा लगाया था, यही तो लगाया था चौथा प्रश्न। तो 3 स्तंभ के ऑपरेशन हो जाएंगे और 3 पंक्ति के ऑपरेशन हो जाएंगे, और कोई सा ऑपरेशन लगाओ, कोई सा ऑपरेशन लगाओ, जैसे जिस पंक्ति में आप लोग ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, ये 3 वाले आपको पता है, ये 3 वाले ऑपरेशन। अभी अब क्या बनाते हैं, सेम टू सेम देख लेते हैं। अभी अब सेम टू सेम बनेंगे। अगर हम स्तंभ 1 में स्तंभ दूसरा और तीसरा जोड़ देते हैं तो अभी अब देखते हैं x कितना हो, यहाँ पे 3x प्लस है, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखे हैं 3x प्लस है, यहाँ पर भी 3x प्लस है। अगर ये ऑपरेशन यूज़ करें तो देखते हैं x कितना होगा, 3x प्लस है, यहाँ पर भी 3x प्लस ए होगा, क्योंकि हम R1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में देखो 3x प्लस ए आएगा। तो ये क्या है, साइक्लिक है। चाहे आप ये वाला ऑपरेशन यूज़ करो चाहे ये वाला, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेशन यूज कर लेते हैं स्तंभ वाला, आप लोग कर लेना पंक्ति वाला ऑपरेशन यूज कर लेना। तो यहाँ पर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ लेते हैं और किस में लिखेंगे, C1 में। इसका मतलब यही होता है कि जोड़ो और आपको पहले स्तंभ में लिख लेना है। तो हम जब लिखेंगे 3x प्लस ए आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस ए आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस ए आएगा। आपको ये भी पता है जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो उसके अवयव क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, और जिस ऑपरेशन या जिस पंक्ति या स्तंभ में ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हो तो उसके अवयव सेम टू सेम होंगे। तो यहाँ पर x, यहाँ पे x, यहाँ पर सेम टू सेम लिख दो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लास्ट में x प्लस ए लिख लेना है। इसके बाद आपको कॉमन ले लेना है। क्यों कॉमन ले लेना है, क्योंकि एक जैसे आपको अभी अब दिख रहे हैं पहले स्तंभ में, तो वहाँ से हमने 3x प्लस ए निकाल लिया। जब हमने 3x प्लस ए निकाला है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 1 1। ये आप लोग जानते हो जब कॉमन पूरा मिल जाता है तो वहाँ पे क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। अब आपको दूसरे स्तंभ में देख लेना अभी अब x प्लस ए x, तीसरे स्तंभ के अभी अब देखो यहाँ पे x प्लस ए, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, हम आपको बताते हैं। जब भी सारिक में 1 1 1 1 मिल जाए तो आपको 2 0 बना लेना, उसके बाद प्रसार करना है। ये बात हमने आपको बताई, ठीक है। अगर 1 1 ना होता, बाई चांस यहाँ पे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 1 1 ना होता तो हम क्या करते, हम डायरेक्ट प्रसार कर लेते यार। ये बात आपको हम बार बार बताते हैं। अगर 1 1 1 1 मिल जाए आपको तो आपको 2 0 बना लेना है। बहुत आसानी से बनते हैं, चाहे नीचे से बनाओ चाहे ऊपर से बनाओ। तो 3x प्लस ए ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन हम कौन सा यूज करेंगे। पहले अगर आप नीचे से 0 बना रहे हो तो R3 में R2 को घटा लेना है, ठीक है। अब देखो जब 1 में से 1 को माइनस करें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, x प्लस ए जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का a निकलेगा। जब इस वाले x को यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। ये तो हमने एक 0 बना लिया है तीसरी पंक्ति में। अब आपको दूसरी पंक्ति में 0 बनाना है तो R2 माइनस का R1, तो यहाँ पर देखो 1 में से बन जाएगा, 0 मिलेगा। फिर x जब माइनस कर देंगे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस का a मिलेगा। जब x में से x माइनस कर देंगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आपको ये भी पता है पहली पंक्ति के अभी अब सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि उसमें हम ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे हैं। 2 0 आपको दिखने लगे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रसार करना है। अब बराबर जो 0 चल रहा है वहाँ पे 0 ही रखना है। प्रसार करो, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पे लिख भी देते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। हमने C1 के सापेक्ष प्रसार क्यों किया, आप लोग बताइए। हमने इसलिए किया C1 के सापेक्ष प्रसार क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में लगातार 2 अगर 0 मिल जाते हैं तो उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है जिसमें 2 लगातार 0 मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पहले स्तंभ में हमें मिले हैं तो पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे। और जब प्रसार करते हैं तो ये आपको पता है चिन्हों का यूज करते हैं, तो आपको चिन्ह याद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 1 अवयव। जब 1 अवयव लिखा तो आपको दिख रहा है ये 1 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो आपको छुपा लेना है। फिर उसके बाद आपको गुणा करना है। 4 अवयव दिख रहे हैं, आपस में गुणा करेंगे। a का a में गुणा करेंगे तो a² मिलेगा। माइनस के बाद में जब इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 0 मिलेगा।
अब माइनस का जीरो हो चाहे प्लस का जीरो, जीरो ही लिखा जाता है, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस जीरो लिख देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, जीरो, ठीक है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जीरो दिख रहा है, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाहर अगर जीरो अभी अब मिल जाए, ब्रैकेट में कोई सी संख्या मिल जाए, जीरो का गुणा करते हैं जीरो ही मिलता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। तो यक्स का जब मान निकालेंगे कहाँ से निकलेगा, पहले वाले पद से या दूसरे वाले पद से, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इनटू में लिखे हैं, देखो दोनों ही इनटू में लिखे हैं। तो ब्रैकेट में आपको कोई चर दिख रहा है, देखो यहाँ पे कोई चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अगर ये हम फेंक देते हैं जीरो के अपान तो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। तो 3x प्लस ए इसे हम फेंक देते हैं जीरो के अपान, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, ए नॉट इक्वल जीरो, ए नॉट इक्वल जीरो क्यों बोला, अगर हम ए के स्थान पर जीरो रख देते हैं तो ए स्क्वायर का मान कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर जीरो का स्क्वायर क्या मिलेगा, जीरो। अगर हम इस वाले ए का मान यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब ए स्क्वायर का जीरो अपान जीरो, ये क्या होता है, अपरिभाषित, क्या होता है, जीरो अपान जीरो अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसीलिए बोल दिया गया है प्रश्न में कि ए का मान जीरो नहीं ले सकते हो, इसीलिए बोला है। अब आपको समझ में आया, जो भी प्रश्न में दिया जाता है उसे छोड़ा नहीं जाता है, उसका यूज जरूर होता है, कहीं ना कहीं होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x प्लस ए इक्वल जीरो आएगा, 3x इक्वल पक्षांतर करेंगे माइनस ए बैठेगा तो माइनस ए अपान 3। यक्स का मान कितना निकला है, यक्स इक्वल माइनस ए अपान 3, इसे नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 प्रश्न हल करवा दिए, नोट करो आगे के प्रश्न।